अस्सलाम वालेकुम। जिस यूनिवर्सिटी फैसलाबाद का बीए एडीए पार्ट 1 इंग्लिश का पेपर के बारे में ये मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है। जिन स्टूडेंट की अभी सप्ली है या फिर आप लोगों ने सेकंड एनुअल 2023 के पेपर्स अभी देने हैं, 29 फरवरी से आप लोगों के पेपर शुरू हो रहे हैं और बीए एडीए पार्ट 1 इंग्लिश की ये मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो को सुन लीजिएगा और फिर आप लोग तैयारी करिएगा। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को इस वीडियो में आप लोगों को मुकम्मल तफसील बताता हूँ बीए एडीए पार्ट 1 इंग्लिश को पास कैसे करना है, कहाँ से पास करना है, कैसे तैयारी करनी है, मुकम्मल तफसील है इस वीडियो में। और यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग नोट्स लेना चाहो, अगर आप लोग मुतमिन हो जाओ तो आप लोग इस नंबर पे मैसेज करके व्हाट्सएप पे नोट्स परचेज कर सकते हैं। मैं आप लोगों को मुकम्मल चीज़ समझाने लगा हूँ। इंशाल्लाह ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को सारी तफसील समझ आ जाएगी। बीए एडीए पार्ट 1 इंग्लिश का पेपर 100 मार्क्स का होता है। सबसे ज़्यादा सप्ली आती है इंग्लिश के सब्जेक्ट में। 90% स्टूडेंट जो फेल होते हैं वो इंग्लिश के सब्जेक्ट में फेल होती हैं। जो ये 100 नंबर का पेपर आता है, इसमें आपको जो क्वेश्चन 1 आता है ना, पहला क्वेश्चन वो होता है रेफरेंस टू दी कंटेक्स्ट का। ठीक है, ये आपको पोएम से पूछे जाते हैं और प्ले से पूछे जाते हैं। 5 होते हैं, आपने 3 अटेम्प्ट करने होते हैं। अब जो नोट्स हैं उसके अंदर मल्टी भी इंक्लूड है। अगर आपने मल्टी लेने, अगर आप लोगों से ज्यादा पढ़ा नहीं चाहता तो आप लोग ये मल्टी ले सकते हो। अगर आप पढ़ सकते हो तो फिर आप वो स्टेंजा वाले ले सकते हो, यानी कि जिनका सेपरेट सेपरेट जो है वो एक्सप्लेनेशन दी हुई है। हाँ, अगर आप वीक हो स्टडी में तो आप लोगों ने बता देना है और आप लोगों ने मल्टी वाले ले लेने हैं। ठीक है, ताकि आप लोगों को कम मेहनत करनी पड़े। लेकिन ये है कि दोनों ही वैलिड है। इंशाल्लाह आप लोगों का पेपर अटेम्प्ट हो जाएगा। 20 नंबर का ये होता है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन होता है क्वेश्चंस, जो कि आप लोगों को पूछे जाते हैं पोएम से और प्ले से। ठीक है, यानी कि ये तीन है, 2 क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3। ये दोनों जो क्वेश्चन होते हैं ये मिलकर बनते हैं पोएम से, प्ले से और शॉर्ट स्टोरी से। अब देखो, अगर आप एक बुक में पोएम को ओपन करो या प्ले को ओपन करो या शॉर्ट स्टोरी को ओपन करो तो आप देखना एक पोएम या एक प्ले या एक शॉर्ट स्टोरी के कितने क्वेश्चंस आपको तैयार करना पड़ेगा। तो नोट्स में आपको एक का एक ही आंसर तैयार करना है। अब यहाँ पे स्टूडेंट के माइंड में ये सवाल आता है कि क्या नोट्स जो है वो वैलिड होते हैं, क्या अगर हम मल्टी आंसर लिखते हैं तो हमें नंबर मिल जाते हैं, पेपर में गलत तो नहीं होता? कुछ गलत नहीं होता, ये बात याद रखें। हाँ, गलत क्या होता है, आपने नोट से तैयारी की, आप पेपर अटेम्प्ट करके आए, आपने वहां पे स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, ग्रामर मिस्टेक कर दी, आप लोगों ने पंक्चुएशन की मिस्टेक्स कर दी। जब आपने सवाल के अंदर 15, 20, 10 मिस्टेक ही कर दी तो आप लोगों को पीछे मार्क्स क्या मिलने हैं? ये रीजन होती है आपको मार्क्स जब आपके डिडक्ट होने की, वरना नोट्स हर चीज वैलिड होती है 100%। ठीक है, तो ये आपका 40 नंबर के होते हैं क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 जो है। ठीक है, इस तरह 60 मार्क्स का आपका पेपर ये वाला बनता है। अब जो बाकी 40 मार्क्स है ना, उसमें आपको 3 चीजें पूछी जाती हैं। 25 नंबर का आपको कंप्रीहेंशन एंड प्रेसी राइटिंग होती है। अगर आप लोग इसके ऊपर डिटेल से वीडियो चाहते हो तो आप लोगों ने मुझे बता देना, मैं आप लोगों को कंप्रीहेंशन एंड प्रेसी राइटिंग का मुकम्मल रूल चीजें समझा दूंगा और इंशाल्लाह पेपर में आप लोगों को प्रेसी करना आ जाएगी और कंप्रीहेंशन जो वो करना आ जाएगी। ठीक है, 25 नंबर का ये होता है, नोट्स के अंदर इंक्लूड है, उसके अंदर रूल्स भी सारा कुछ लिखे हुए हैं, तो आप लोग वो तैयारी कर सकती हैं। उसके बाद अगला सवाल 15 नंबर का होता है, उसमें आपको 2 चीजें आती हैं, या डायलॉग अटेम्प्ट करना है या आपने ट्रांसलेशन पैराग्राफ की करनी होती है। उर्दू में पहला दिया होता है, उसको आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट। अब अगर ट्रांसलेशन करोगे ना तो उसमें आपको ग्रामर के रूल वो सारी चीजें याद करना पड़ेगी, इसलिए मोस्टली डायलॉग ही अटेम्प्ट करवाते हैं। और डायलॉग आपको बेसिकली जो है ना, अगर आप लोग 4-5 डायलॉग की प्रैक्टिस कर लो तो आपको एटलीस्ट या वो डायलॉग का फॉर्मेट आपको करना आ जाता है। उसके अंदर मल्टी भी इंक्लूड होता है, यानी कि पेपर में कोई भी आया आप उसके अंदर एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, इस तरह नोट्स बनाए जाते हैं ताकि आप लोग कम वक्त में अच्छे से तैयारी कर लो। वो मोस्टली स्टूडेंट अभी परेशान है क्योंकि आप लोगों को पता है कि अचानक डेट शीट आ गई है और स्टूडेंट कंफ्यूज परेशान हो गए हैं कि इतनी जल्दी पेपर्स। तो आप लोग आज की बात मेरी नोट कर लो, सबसे ज्यादा सप्ली आती है इंग्लिश के सब्जेक्ट में, चाहे वो बी एडीए पार्ट 1 हो, बी एडीए पार्ट 2 हो या फिर बीएससी एडीएस पार्ट 2 इंग्लिश हो। तीनों के नोट्स मौजूद है जिस यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के अकॉर्डिंग आप लोग परचेज करें, उनसे तैयारी करें और अच्छे से पेपर अटेम्प्ट करके आओ। इंशाल्लाह आप लोगों को मार्क्स मिलेंगे और आपका आसानी से इंग्लिश सब्जेक्ट क्लियर हो जाएगा। अभी जो रिसेंटली जो पेपर्स हुए थे उन पेपर्स में स्टूडेंट्स ने 82 मार्क्स लिए हैं इंग्लिश के सब्जेक्ट में। ठीक है, तो उसने भी नोट से ही तैयारी की थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप लोग भी काइंडली इन चीजों के ऊपर जब वो ट्रस्ट करके, जब आप चीज के ऊपर ट्रस्ट करती हो ना, उसके आगे कोई चीज नहीं होती। जब आप ट्रस्ट करोगे, जब आप आंखें बंद करके आप नोट से तैयारी करो, इंशाल्लाह आप लोगों को उस चीज से 100% बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। बहुत जबरदस्त नोट्स हैं, आपकी बुक से बहुत कम लिखे हुए हैं। आपने जितनी मेहनत बुक में करनी है उससे तकरीबन जो वो बहुत कम मेहनत करके आप नोट से आसानी से अपनी तैयारी कर सकती हैं। जीसीएफ यूनिवर्सिटी ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।